गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बहुत ज़रूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। बैंक में जाइए, एसएससी में जाइए या आपके मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हैं, उनके हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको कलेक्शन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चलिए आप लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करते जाइए और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। पहला, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। कस्टम मीन्स एक परंपरा, वाइफ्स एक से ज़्यादा, कई वाइफ होने का जो कस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? बाईगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी या मैट्रिमोनी। तो देखिए आपको समझना है, गेमी शब्द जब भी आए, गेमी का मतलब विवाह से संबंधित है। क्या आप समझिए? ठीक है, जब भी गेमी का कोई भी वर्ड आए तो आप समझिए विवाह से संबंधित है। ठीक है, अब आपको पता मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो मोनोगेमी का मतलब है एक विवाह, जिसका एक विवाह हो, मोनोगेमी। बाय का देखिए, बाय का मतलब ये होता है दो, है ना, बाइनरी नंबर, जैसे बाय का मतलब ये तो दो। बाईगेमी, बाय मतलब दो, गेमी मतलब विवाह। जो द्विविवाह, दो लोगों से विवाह हो, वो आपका होगा क्या? बाईगेमी। पॉली, देखिए पॉली का मतलब ही होता है बहू। पॉली का मतलब ही क्या हो? पॉली का मतलब होता है बहू और गेमी का मतलब होता है विवाह। जो बहुविवाह की प्रथा है, एक से ज़्यादा विवाह करने की, वो कहलाती है पॉलीगेमी। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। और मैट्रिमोनी आप जानते हैं ये आपके विवाह से संबंधित है, वैवाहिक। ठीक है, बट आंसर आपका क्या है? क्या पूछा है? हैविंग मैनी वाइफ्स, इसका मतलब क्या है आपका? पॉलीगेमी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या है। जो आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर मुझे भेजते जाइए। क्या है? एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई पे। देखिए, एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई पे, मतलब काम कुछ ना हो बट सैलरी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बिना काम की सैलरी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑनररी, साइनेक्योर, एजेंडा या ग्रेटिस। ठीक है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग पता हो, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ऑनररी, इसका मतलब देखिए जैसे ये आपका होता मानद, जो आपकी उपाधियां दी जाती हैं। जैसे सचिन ने बहुत अच्छा खेल के क्षेत्र में किया तो कहीं उसको लेफ्टिनेंट आपका जनरल बना दिया, कभी कुछ बना दिया, माना कभी नेवी का कोई ऑफिसर बना दिया, कभी धोनी को आप देखते होंगे, तो वो उसको ऑनररी आपको क्या होता है? एक मानद उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, साइनेक्योर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका पूछा है, एक ऐसा ऑफिस जिसमें पेमेंट क्या हो? हाई हो, लेकिन क्या हो? विथ नो वर्क, कोई काम के, बिना काम के जो पैसे, उसको हम कहते हैं साइनेक्योर। ठीक है, जबकि एजेंडा, एजेंडा का मतलब आप जानते हैं कि जो लिस्ट, कभी मीटिंग वगैरह में जो एक क्या होता है, एक तरीके का आप कह सकते हो एजेंडा का, एक मीटिंग का जो परिचर्चा के बिंदु होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि बिंदुओं का जो लिस्ट है उसको हम एजेंडा कहते हैं, किन बिंदुओं पे एजेंडा है। ग्रेटिस, इसका मतलब कोई चीज़ जो निःशुल्क होती है, बिना पेमेंट के, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, आंसर नंबर है बी, साइनेक्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करिए आप। क्या कहता है ये? क्वेश्चन नंबर 3 आपका वन वर्ड बताइए जरा क्या है? रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, है ना। दूसरों के लिए क्या है? रिगार्ड फॉर अदर्स मतलब दूसरों को जो मदद करना है, एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मतलब दूसरों की मदद करने का जो प्रिंसिपल है, परोपकार करने का जो सिद्धांत है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए पहला वर्ड क्या है? फिलैंथ्रोपी, इसका मतलब होता है क्या? उपकार करना या परोपकार करना। ठीक है, फिलैंथ्रोपी इसका मतलब क्या होता है? परोपकार करना। ऑल्ट्रुइज्म, देखिए इसका मतलब भी होता है क्या करना? उपकार करना,
लेकिन ये उपकार करने का सिद्धांत, एक प्रिंसिपल। देखिए इन दोनों ही वर्ड, इसका मतलब भी है आपका परोपकार से, इसका मतलब भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये पूछ रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो परोपकार करने का सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो आंसर है आपका बी। इसके अलावा बाकी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, ये बहुत आपका आजकल वर्ड पॉपुलर है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद। जब आप क्या करते हो, अपने परिवार के किसी मेंबर को अपने बाद क्या करते हो, अपने किसी महारत फील्ड में उसको प्रमोट करते हो, उसको हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, नेपोटिज्म। और साइनिसिज्म, ये क्या होता है, ये सिनिक वर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ दिमाग की सनक से संबंधित है ना, सन की जो होने की प्रवृत्ति है उसको हम कहते हैं साइनिसिज्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, ऑल्ट्रुइज्म, बी। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बताइए ज़रा क्या है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे। अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, क्या करना, अपोज करना, किस बात का, ग्रेट और सडन चेंज, किसी चेंज का, कोई कुछ परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का क्या करना, विरोध करना, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी होना। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि विकास क्रम। ठीक है, विकास से संबंधित है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, कोई आपका जो रिवोल्यूशन होता है, एक आपका क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, ये भी परिवर्तन से संबंधित है, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी परिवर्तन। और स्टैटिक, इसका मतलब होता है स्थिर। तो आपको देखना है कौन सा वर्ड आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, अपोज, क्या करना, अपोज करना, किस चीज़ का, चेंज का, चेंज का विरोध करना। तो देखिए इसके लिए जो सही वर्ड है वो क्या है, रूढ़िवादी। जो आपके परंपरागत व्यक्ति होते हैं वो चेंज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसको हम कहते हैं कि अरे यार आप तो बड़े कंजर्वेटिव टाइप के व्यक्ति हो, आपको कुछ परिवर्तन अच्छा ही नहीं लगता। तो जो कंजर्वेटिव व्यक्ति है वो बताते रहते हैं हमारे ज़माने में बहुत अच्छा होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, और उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो चेंज का विरोध करते हैं, नई चीज़ों का विरोध करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप पहले मेरे बताने के पहले क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता का, मानवता की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास है फिलोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये फिलोलॉजी आपका किसका, ये भाषा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इनका मीन्स आपको पता होगा तो ये आप इसका आंसर कर सकते हो ना। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, भाषा विज्ञान। पैथोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, रोग विज्ञान। क्या होता है इसका मतलब, पैथोलॉजी का रोग विज्ञान। फिजियोलॉजी ये आपका क्या होता है, जो आपका शरीर से संबंधित शारीरिक विज्ञान होता है, फिजिकल से संबंधित। और एंथ्रोपोलॉजी ये कहलाता है आपका मानव विज्ञान। ठीक है, तो आपको पता चल गया। यदि आपको चारों के मीन्स पता तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। आपका आंसर कौन सा, आंसर नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट एफर्ट, देखिए लगातार आप क्या करें, कुछ प्रयास करें, टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए जब आप लगातार प्रयास करते हैं उसको क्या कहते हैं, परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दृढ़ता से क्या करता है, फॉलो करना, दृढ़ता से इसको, है ना, दृढ़ता। विगर इसका मतलब होता है पावर से संबंधित, शक्ति से, विगरस शक्तिशाली। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है लगातार क्या करना, कोशिश करना, कंटिन्यूअस कोशिश करना। ठीक है, और एंथुसिज्म, एंथुसिज्म का मतलब होता है आपके एनर्जी से रिलेटेड होता है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, आंसर नंबर सी, अटेम्प्ट। जो कंटिन्यूअस ट्राई करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप मुझे बताएं क्या है। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन,
तो आपको देखिए सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति जो डेजर्ट करता है, देखिए डेजर्ट के अलग अलग मीनिंग है। एक तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, ठीक है। एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, कुछ क्या करते हो, त्यागते हो या छोड़ते हो। क्या त्यागने को भी हम क्या, त्याग देने को भी क्या कहते हैं, डेजर्ट। और एक और डेजर्ट होता है जिसमें डबल एस होता है, कौन सा, ये भी आपका डेजर्ट होता है। जैसे आपका खाने के बाद क्या होता है, कुछ मीठा हो जाए, है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। तो अलग अलग इनके वर्ड है। तो फिलहाल ये जो डेजर्ट है इसका मतलब क्या है, त्याग देने से, छोड़ने से। एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपना रिलीजन क्या करता है, छोड़ देता है। डेजर्टर, ये तो सेम मीनिंग ये होगा नहीं। फेनेटिक, फेनेटिक भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, कट्टर, कट्टरवाद। तो ये तो और धर्म के प्रति कट्टरवाद होता है, ठीक है। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है जो बार बार बदले, क्या करे, बार बार, कभी ये कहे, कभी ये पाला ले, कभी वो पाला, है ना। और एपोस्टेट, इसका मतलब होता है जो क्या करता है, त्याग देता है, या धर्म को त्याग देता है, या उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर डी है, एपोस्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए जरा क्या आएगा, आपकी स्क्रीन में है, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी देर के लिए आपको समय देता हूँ। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो इनहैबिटेंट्स मतलब जो रहने वाले हैं, ओरिजिनल, जो आपके मूल निवासी हैं, ठीक है। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, किसी जगह के, किसी देश के जो ओरिजिनल आपके मूल निवासी हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए वैसे तो नेटिव्स का मतलब भी क्या होता है, मूल निवासी, ठीक है। कहते हैं आप नेटिव प्लेस आपका क्या है, मूल निवास क्या है, सिटीजन, इसका मतलब क्या होता है, आपका नागरिक, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एक शुरुआत से संबंधित होता है, ठीक है। और ये आपका जो एबोरिजिन्स है, एबोरिजिन्स जो है इसका मतलब होता है जो आपका ये आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है, एबोरिजिन्स इसका मतलब होता है जो इनहैबिटेंट्स होते हैं ओरिजिनल, क्या, ओरिजिनल। तो देखिए इन दोनों में अंतर है। नेटिव क्या हो सकता है, वो एक आध दो पीढ़ी से भी यदि रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि आप मेरा, कैसे मान लीजिए मैं कहीं एक जगह पे रहता था, कुछ समय बाद मैं कहीं और रहता हूँ और लंबे समय से रह रहा हूँ, तब मैं बता देता हूँ मेरा नेटिव प्लेस ये है, ठीक है। पर यदि कहा जाए कि बहुत सदियों पहले एक बेसिक रूप से यदि पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, उसके लिए हम कहते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स क्या कहलाता है, आपका एबोरिजिन्स, ठीक है। आंसर नंबर आपका कौन सा बनेगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लीजिए आप पहले, मैंने आपको कुछ देर का समय दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर, मतलब दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड हैं, एम्बिग्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, ये एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, दुविधा में हो, कोई कन्फर्म ना हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कुछ आपका कन्फर्म ना हो, डायलेमा हो, दुविधा हो। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस इसका मतलब होता है आपका क्या, जो आपका ये जो एम्फी वर्ड है वो आपका ये दो के लिए है, जो ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हों उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है, बी। कौन सा आंसर है बोलिए, बी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। देखिए किसी चीज़ का अननोन, जो पता ना हो या जिसको एडमिट, जिसको स्वीकार नहीं, जिस ऑथर को न जाना जाए और ना स्वीकार किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम न पता हो, कोई ऐसी कृति हो, कोई ऐसी रचना हो जो बिना नाम के, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए अनएनिमस, इसका मतलब क्या होता है, सहमति, जो एक रूपता होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। गलिबल, इसका मतलब इनोसेंट या सीधा साधा, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ग्लटन, ग्लटन का मतलब होता है जो भुक्खड़ टाइप का होता है, बहुत खाता है, भुक्खड़, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लटन। और एनोनिमस, एक ऐसा व्यक्ति
जिसने कोई रचना करी लेकिन जिसका नाम पता न हो, अनजान हो, अज्ञात हो, उसको हम कहते हैं एनोनिमस। तो आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर नंबर है डी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैच करा देता हूँ। देखिए, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, हार्डन, इसका मतलब हार्ड संबंधित है, जो क्या हो किसी चीज़ में अपनी बात पे क्या हो, कठोर हो, अड़िग हो, उसको कहते हैं हार्डन। ठीक है। इनवल्नरेबल, जिसको क्या किया जा सके, जो अभेद्य हो, जिसको भेदा ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है। ग्लटन, ये फिर से आया, जो खाने वाला व्यक्ति होता, भुक्खड़ टाइप का। और इनकरेजिबल, इसका मतलब होता है जिसको करेक्ट न किया जा सके, उसको हम कहते हैं क्या, इनकरेजिबल। तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, देखते हैं इसका क्या है। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। देखिए, उसको क्या किया गया, अवार्ड किया गया भारत रत्न आफ्टर, किसी को डेथ के बाद। देखिए, किसी को डेथ के बाद जो पॉपुलैरिटी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। कभी कोई रचना लिख दे, डेथ के बाद उसको पॉपुलैरिटी मिले, डेथ के बाद, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, पहला ही आंसर आपका सही है, पॉस्थुमस। इसका मतलब होता है मरणोपरांत। कोई भी काम जो है मृत्यु के उपरांत जो फेम मिलती है, उसके लिए पॉस्थुमस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जो है होता है। ठीक है ना। जैसे कोई किसी ने बुक लिखी और उस राइटर की डेथ हो गई, बाद में पता चला कि ये फेमस हुआ और इस व्यक्ति के नाम है, तो वो डेथ के बाद पॉपुलर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, पॉस्थुमस। ठीक है। अब जैसे देखिए, जिन लोगों को मान लीजिए कोई अवार्ड मिलता है, बहुत सारी, जैसे आपके परमवीर चक्र हैं और बहुत सारी जो सैनिकों को मिलता है, कई बार वो डेथ के बाद मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉस्थुमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा आता है। आंसर नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप मैच करिए, फिर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक व्यक्ति जो कर्ज ले और क्या करे, अपने डेट को क्या करे, सक्षम न हो लौटा पाने को, अनेबल टू पे हिज डेट। अवेरी, अवेरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम अवियरी कहते हैं। बैंकर, तो जो बैंक वाला, उसको बैंकर कहते हैं। इंसॉल्वेंट, इसको कहते हैं दिवालिया। यही है आपका आंसर, दिवालिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा तो लोन तो ले लेकिन चुका ना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। ठीक है। और लेंडर मतलब देने वाला। तो आपका आंसर कौन सा है, सी। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे बताने के पहले आप यदि देख रहे हो तो आप पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन फॉर्म इज कॉल्ड, एक ऐसी किताब जो क्या किया जाए, हाथ से, स्वयं के हाथ से लिखी हुई हो। क्लासिक, जो कोई कहते हैं बहुत ही क्लासिक है। स्क्रिप्ट, ग्राफिक और मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए, ये बना है, देखिए पढ़ के आप समझ सकते हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो मैनुअल हो। कैसे हो, मैनुअल स्क्रिप्ट, मैनुअल स्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ये वर्ड में ही आपका आंसर छुपा है, आंसर नंबर डी। ठीक है। चलते हैं आपके अगले वर्ड की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप बताइए क्या है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता, सब कुछ खाता, उसको क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जो बहुत ताकतवर हो, उसको हम कहते हैं ही इज़ ओमनीपोटेंट। इंसॉल्वेंट अभी अभी बताया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना डेट वापस ना करे, लोन वापस ना करे, दिवालिया, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये भी उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं। ओमनीवोरस, इसका मतलब है कि जो सब कुछ खा ले, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाए, उसको क्या कहते हैं हम, ओमनीवोरस। ठीक है। और ओमनीसेंट, इसका मतलब क्या है, जो आपको सब जगह विद्यमान हो, उसको कहते हैं ओमनीसेंट। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपके वन वर्ड्स का कलेक्शन जो कि मैं लेके आया हूँ। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आप यदि चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं और लगातार कैरी करूं, यदि आप इस पे मुझे प्रॉपर फॉलोअप देंगे तो मैं इसके अलावा भी आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड्स और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।